हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसे कैसे बनाते हैं उसकी एक शॉर्ट मेथड आपको समझाऊंगा मैं। जिसके बाद आप जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ होती है जैसे sin 30, sin 45 या cos 60, ये जो वैल्यूज़ होती है ये आपको हमेशा लर्न हो जाएगी और फिर कभी आप इसको भूलेंगे नहीं। तो देखिए, मैं आज आपको सबसे पहले ये ट्रिग्नोमेट्रिकल जो टेबल होती है वो सिखाऊंगा। इसके लिए देखिए करना क्या आपको, सबसे पहले तो आप इसके लिए 0, 1, 2, 3 और 4 ऐसे डिजिट लिख लो। आप इन सभी डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड सभी को इस तरीके से। फिर इन सभी का ले लो आप स्क्वायर रूट, इन सब का स्क्वायर रूट इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे 4 से 0 को डिवाइड करोगे 0 ही आ जाएगा, और 0 का स्क्वायर रूट क्या है, वो भी 0 ही आएगा। इधर लो आप, लो 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करो, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो देखो आप यहाँ पे क्या होना है कि ये 1/2 हो गया, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं है, इसलिए अंडर रूट लिखा जाएगा, यानी √2। ऐसे इधर लो आप, 3 का स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता है तो ये √3 हो जाएगा, लेकिन 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1। तो ध्यान देंगे, ये जो सारी वैल्यू हमारी हो गई, ये वैल्यू हमारी हो गई इसकी साइन की। ठीक है, ये सारी वैल्यू हमारी हो गई साइन थीटा की। और किसकी साइन थीटा में क्या वैल्यू आ सकती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। है बात समझ में। अब आती है हमारी किसकी वैल्यू आती है, कॉस की वैल्यू आती है। तो देखिए कॉस की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, कॉस की वैल्यू के लिए हम यहाँ लिखेंगे कॉस। ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू थी हमारी साइन 90 वाली, ये जो साइन 90 की वैल्यू है ना, इस साइन 90 की वैल्यू को इधर से लिखना शुरू कर दो आप। यानी जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की हो जाएगी, जो साइन 60 की वैल्यू है वो कॉस 30 की हो जाएगी, और जो साइन 45 की है वही कॉस 45 की रहेगी, यानी 1/√2। और साइन 30 वाली जो आ जाएगी वो आ जाएगी कॉस 60 में, और जो ये साइन 0 है ये बन जाएगा हमारा कॉस 90। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है tan। ठीक है, tan के क्या करोगे आप, देखिए tan का मतलब होता है कि साइन अपॉन कॉस। ठीक है, ये कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा। तो अपॉन का मतलब क्या होता है, जैसे tan थीटा का मीनिंग होता है, एक फार्मूला होता है, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जैसे अब हमें अगर tan की वैल्यू निकालनी है तो लिखे क्या रहेंगे हम, साइन, अब जो साइन 0 की वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू और कॉस 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, और यहाँ से कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो आप कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो हम क्या लिखेंगे, 0/1। जो 1 से 0 डिवाइड किया क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या हो गया कि tan 0 की वैल्यू जो है
वो 0 हो गई, tan 0 वैल्यू जो होगी 0 हो गई। ऐसे यहाँ देखो sin 30 कितना है 1/2 और cos 30 कितना है √3/2। तो इसको अपॉन रखो आप, ठीक है, यानी ऐसे रखोगे आप यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2। तो कैसे करोगे? अब पता है आपको कि ऊपर का फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं और नीचे का हम इसको उल्टा कर देते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये ध्यान रखना इस चीज़ का कि जब डबल फ्रैक्शन हो जाए तो हम ऊपर फ्रैक्शन ऐसे उतारते हैं और नीचे वाले को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बच गया हमारा यहाँ पे 1/√3। तो इसका मतलब tan 30 वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/√3। यहाँ देखो आप sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू कितनी है 1/√2 है, तो सीधे रखो कट जाएगा ये, तो 1 आ गया। ऐसे ही इसको रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा और 0 से आपको 1 को डिवाइड करोगे तो हमारा आ जाएगा ये इंडेफिनिट, ठीक है। तो ऐसे आप देख रहे हो कि साइन कॉस tan की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब आगे आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी साइन की वैल्यू है, अब ये सीरीज जो है tan का जो अपोजिट होता है वो होता है कॉट। तो जो जो आपकी tan की वैल्यू है कॉट के अपोजिट हो जाएगी, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगी। अपोजिट मतलब रेसिप्रोकल। जैसे tan की वैल्यू 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, ठीक है। जो 1/0 लिखेंगे इसे हम, तो इसका जब कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाना है। ये 1/√3 का √3, 1 का 1 और √3 का 1/√3 और ये इसका जो है हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। ऐसे हमारा आता है जो कॉस थीटा, इसमें ये जो कॉस थीटा है ये अपोजिट बनता है किसका कोसेक थीटा का, कोसेक थीटा। तो जैसे यहाँ पे क्या है हमारा 1, तो 1 का अपोजिट 1 रहेगा रेसिप्रोकल, √3/2 का क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 और यहाँ पे 1/√2 है, 1/√2 क्या हो जाएगा हमारा √2 और ये 1/2 है, 1/2 क्या मारा जाएगा 2 और 0 का मारा जाएगा ये इंडेफिनिट, ठीक है। तो मिस्टेक हो गई, ये कोसेक नहीं होगा, ये सेक की वैल्यू होगी, कोसेक नहीं, ये कोसेक की वैल्यू नहीं है, सेक की वैल्यू होगी, ठीक है। जो कोसेक की वैल्यू होती है वो साइन के अपोजिट होती है। ये जो साइन होगा वो होगा इसका कोसेक, ठीक है। तो जैसे 0 है, 0 का वही इंडेफिनिट हो जाएगा, ये 0 का इंडेफिनिट हो जाएगा। ये 1/2 हमारा है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे 1/2 है साइन 30 की, तो कोसेक 30 की हमारी आ जाएगी यहाँ पे पूरी 2 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ आपकी जो साइन 45 है इसकी वैल्यू 1/√2 है ये वाली, तो यहाँ हमारे बन जाएगी ये √2। ऐसे ही ये √3/2 है, तो यहाँ बन जाएगी हमारी 2/√3 और 1 का तो रेसिप्रोकल 1, ठीक है। इस तरीके से अब आप जो है किसी की भी ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल बना सकते हैं, ठीक है। देखिए तो थोड़ा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ मैं। आप करना क्या है, देखिए बड़ा आसान है, इसको बड़ा इजी ढंग से आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। जो करना क्या है, आपने सबसे पहले 0 1 2 3 4 ये डिजिट लिख लो, 4 0 से लेकर 4 तक, सबको 4 से डिवाइड कर दो सभी को,
तो 4 से काटा हमने, इसको कैंसिल किया, 0 है, 0 का और सबका स्क्वायर रूट ले लेना, तो 0 आ गया। 1/4 का 1 आया, स्क्वायर रूट उसका 2 आ गया 4 का। यहाँ हमने कैंसिल किया, देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2 आया, 1/2 से हमने लिख दिया 1/√2। ऐसे ये √3/2 और ये 4 से 4 कैंसिल करके यहाँ पे 1 आया था, तो 1 का स्क्वायर रूट बना। और सारी वैल्यू हमारी जो आई थी पहली वाली, ये हमारी वैल्यू बन गई थी किसकी, साइन की। फिर हमने इसको यहाँ से लिखना शुरू कर दिया उल्टा, ये जो 0 था ये वाला 0 को हमने यहाँ लिखना शुरू कर दिया, या ये कह लो कि यहाँ से 1 से लिखना शुरू कर दिया। ये सारी कॉस की वैल्यू बन गई। हमने साइन अपॉन कॉस करके tan की वैल्यू निकाल दी, और tan का जो रेसिप्रोकल लिया, और tan का रेसिप्रोकल बन गया हमारा कॉट, और इधर हमारा जो कॉस था, कॉस का रेसिप्रोकल बन गया हमारा सेक, और जो हमारे यहाँ पे साइन था, साइन का रेसिप्रोकल बन गया हमारा कोसेक। आशा है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कमेंट करें, और जो चीज़ समझ नहीं दोबारा पूछें, और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब